पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 एक्सप्लेनेशन देखी थी। अब इस वीडियो में हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो मेनली आज हम देखेंगे 10th क्लास हिंदी चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर। अगर आपने चैप्टर 2 को पहले एक्सप्लेनेशन देख ली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे चैप्टर 2 के एक्सप्लेनेशन जाके देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 10th क्लास हिंदी का कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए हैं। बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। फर्स्ट पहला तर्क ये दिया उन्होंने कि बहुत से हमने धनुष तोड़ दिए बचपन में, पर किसी ने हमें इतना क्रोध नहीं किया, पर आपको इस धनुष से क्या विशेष लगाव है। दूसरा, हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगा। और तीसरा, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। चौथा, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था। अब हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अब जो परशुराम थे उन्होंने क्रोध किया, तो राम और लक्ष्मण ने क्या क्या उन्हें कहा और दोनों की स्वभाव की क्या विशेषताएं हैं वो बतानी है। तो ये इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड क्वेश्चन क्या है। राम स्वभाव से कोमल और विनयी थे। परशुराम जी क्रोध स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम को क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन किया। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत है। लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के हैं। उनकी जवान छुरी से भी अधिक तेज है। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं और क्रोधित न हो जाएं। राम अगर छाया है तो लक्ष्मण धूप है। राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उत्तर, लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ लिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। परशुराम, अरे राजा पुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। यह शिव जी का धनुष है। चुप हो जा और मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशु को भी नष्ट कर देती है। प्रश्न नंबर 4, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। उत्तर, परशुराम ने अपने विषय में कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं, समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया है और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्त्रबाहु के बाहों को काट डाला है। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशु को भी नष्ट कर देती है।
क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताईं। उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहला, शूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं। दूसरा, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। तीसरा, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। चौथा, वीर पुरुष किसी भी विद्वान गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। पांचवा, वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गायों दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते एवं अन्याय के विद्रोह हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। छठा, किसी को ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र न करके निडरता पूर्वक उनका सामना करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखेंगे। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उद्दंड बन जाता है। साहस और शक्ति ये दो गुण एक व्यक्ति वीर को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति को सादर, चार व मधुर भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलता पूर्वक शांत कर सकता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है। राम विनम्रता, साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी का अहंकार भी नतमस्तक होना पड़ा। अब हम भाव स्पष्ट देखेंगे। बिहासी लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषा महाभटमानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुरु ठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। प्रसंग, ये भाव स्पष्ट कभी कभी आपके एग्जाम में दे देते हैं और मेनली बोर्ड के पॉइंट ऑफ से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा। उत्तर, प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उपयुक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रति उत्तर दिया गया। भाव, लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में परशुराम पर व्यंग कसते हुए बोले, मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ा सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। अब 7.2 का भाव स्पष्ट देखते हैं। मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब मैं बोर्ड में थी तो ये क्वेश्चन ज़रूर आया था, तो आप भी इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ कुमड़ी बतिया कोहू नाही, ते तर्जनी देख मही जाही, देखे कठोरा रसानन बाने, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उपयुक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रति उत्तर दिया गया है। भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तर्जनी दिखाकर मुरझा जाएं। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास न करें। आपके हाथ में धनु बाण देख तो लग सामने कोई वीर योद्धा आया है। प्रश्न 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर, तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं। उनकी काव्य भाषा रस की खान है। तुलसी द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, छंद, चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। प्रत्येक चौपाई संगीत के सुरों में डूबी हुई प्रतीत होती है,
जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रही है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इसी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोग हुआ है। प्रश्नों, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तुलसी द्वारा रामचरित परशुराम राम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है। उदाहरण के लिए बहुधनु तीरो रिकाई, कबहू न असिरिस कीन्हि गोसाई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष को तोड़ने का व्यंग्य करते हुए कहते हैं, हमने अपने बालपन में ऐसे अनेकों धनुष तोड़े हैं, तब हम पर क्रोध नहीं किया। मातु पिता ही जनि सोच बस, करिस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, पशुर मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोचने के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों को भी नाश करने वाला है। गधि सुनहु कर हृदय ही सुमुनि निहारी, रियो रे सुझा। एम खड़ननु घुमायो, अजहुन बूझन अबूझ। बहुत लॉन्ग वर्ड्स है, इससे ज़्यादा फालतू के क्वेश्चंस है, मतलब कुछ हैं इसमें इम्पोर्टेंट, बट ये लास्ट के कुछ ऐसे ही हैं। पर क्या पता बोर्ड में आपको क्या कुछ ही दे सकता है, तो आप इन सबको एक बार तैयार कर लीजिएगा बेस्ट वे में। यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग कसते हैं और मन ही मन कहते हैं कि परशुराम जी राम लक्ष्मणों को साधारण बालक समझ रहे हैं। उन्होंने तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, जो लोहे की तलवार को गन्ने की खान से तुलना कर रहे हैं। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। प्रश्न नंबर 10.1, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालकु बोलधि बांधी नाही तोहि अनुप्रास अलंकार है। इस पंक्ति में वावर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलस सम बचनु तुम्हारा, अनुप्रास अलंकार। उपयुक्त पंक्ति में का वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार, कोटि कुलस सम बचनु में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी एक एक वचनों को ब्रज के समान बताते हैं। तो चलिए, हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।